हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने वही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है, ठीक है। और ये आपके पास हिंदी मीडियम की बुक है, लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक लगा रखी है, 24 to 25 वाले सेशन की है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट कर रखा है। दोनों मीडियम से सेम चैप्टर शुरू कर रखा है, रेखाएं और कोण, चैप्टर 6 से। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 से कराऊंगी। 42 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, वहां से आप कर लेंगे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड एक्स। आपसे कह रहे हैं ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, एन वाली। तो आपको जो ये एक्स है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हिंदी मीडियम में भी सेम यही है। चित्र में एल जो है वो एम के समांतर है और एन जो है वो त्यर्क रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं आपको दे रखी है इसके अंदर, और ये आपको त्यर्क रेखा दे रखी है, और इस एक्स का मान आपको निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखो करोगे कैसे आप। आपको पता है जब भी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो जो 3y है वो किसके इक्वल होगा, 2y प्लस 25 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी, वो निकल गई मेरे पास 25 डिग्री, ठीक है। अब जो x प्लस 15 डिग्री है और जो 2y प्लस 25 है, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर x प्लस 15, अब मैंने यहाँ पर y की जगह 25 पुट कर दिया, जो मैंने ऊपर वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 50 प्लस का 25, और इस 15 को इधर लिया माइनस का हो गया, यहाँ x आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री मेरा आंसर। क्लियर? आपको इस क्वेश्चन में x ही फाइंड करना है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे। मैं आपसे क्या कह रहे हैं, टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहे दो लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे, दो पैरेलल लाइन्स के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन्स है वो पैरेलल है, आपको ये शो करना है। क्लियर? हिंदी मीडियम में भी सेम यही है। यदि दो रेखाएं अन्य दो समांतर रेखाओं पर लंब है तो दिखाइए कि वह रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। मतलब दो रेखाएं हैं, ठीक है, वो बाकी की जो दो रेखाएं हैं ना उन पे लंब है, और जो बाकी की दो रेखाएं जो है ना वो समांतर रेखाएं हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो लंब वाली रेखाएं हैं आपको ये बताना है कि वो भी समांतर है या नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके लिए आपको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ वो दो समांतर रेखाएं बना ली, जो पैरेलल लाइंस मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था कि दो लाइंस मेरी पैरेलल है, एक को m और एक को n नाम दिया। अब मैंने इस पे दो अपनी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, जो लंब रेखाएं थी वो वाली ड्रॉ की यहाँ पर, जिसको मैंने p और q नाम दे दिया, ठीक है। क्या क्या मुझे दिया है वो मैंने यहाँ लिख लिया। दिया है मुझे यहाँ पर गिवन जो है वो मेरे पास वो है m जो है वो n के पैरेलल है, ठीक है, और m जो है वो p जो है वो m पे लंब है, और n जो है n पे क्या है, q है, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैंने यहाँ p जो है वो किस पे लंब है, m पे है, q जो है वो किस पे लंब है, n पे है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, वो आपको ये प्रूफ करना है कि p जो है वो q के पैरेलल है। क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखो यहाँ पर ना हम कुछ एंगल्स बना लेते हैं। ये मैंने 1 नाम दिया इसको, ठीक है, इसको 3 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। अब मेरे को पता है कि जो P वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एंगल 1 जो है, यहाँ से मेरा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, तो एंगल 1 जो है वो तो मेरे पास 90 डिग्री होगा,
क्योंकि परपेंडिकुलर डला है, लंब डला है। सेम ऐसे ही एंगल 2 भी मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है यहाँ पर, और बाकी का यहाँ कर रहे हैं, एम जो है वो एन के पैरेलल है, ये गिवन है मेरे पास। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब एंगल 3 भी मेरे पास 90 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई ना, पी त्यर्क रेखा, इसीलिए। ठीक है, अब मेरे पास तीनों एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों एंगल मेरे पास 90 डिग्री के आ गए हैं। अब एंगल 3 और एंगल 2 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। अब देखो, आपके एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होंगे? जब आपके पास P और Q जो है ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, मतलब समांतर होंगी। संगत कोण तभी तो बनेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 जो कि 90 डिग्री है, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब संगत कोण है। हिंदी में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ये कब है? ओनली व्हेन P जो है वो पैरेलल होगा Q के, मतलब ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल ही तो है। तो हेंस P जो है वो Q के पैरेलल है, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, इक्वल है तभी तो पैरेलल हो गए वो। क्लियर? तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।